तो दोस्तों एचपी अपैरल्स के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एचपी अपैरल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर क्वार्टरली बेसिस पे 24% से बड़ा है और ये नंबर आया है 305 करोड़ पे। तो देखिए, भले ही रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से बड़ा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 10% से कम हुआ है और ये नंबर आया है 22 करोड़ पे। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे, अगर इतना ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ होने के बाद में भी अगर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर वहाँ पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, तो मार्केट उससे नेगेटिव वे में ही लेगा और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे अराउंड 37% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है। अभी कंपनी का प्रॉफिट का नंबर आया है 22 करोड़ पे और पिछले साल अगर हम इसी सेम क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर था 23 करोड़ पे। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ के बाद में भी अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसी की वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 से 9 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं है और आने वाले टाइम पे अगर हम देखेंगे, खास करके जो ये पूरा मार्च तक ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज़्यादा फाइनेंशियल्स में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें और कम होते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, 363 रुपीज के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। आज की अगर हम हाई की अगर हम बात करेंगे तो 386 का यहाँ पे हाई है, तो वहां से अराउंड 5 से 6% ऑलरेडी ये स्टॉक नीचे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो थोड़े टाइप के हिसाब से अगर हम देखेंगे, थोड़ी साइक्लिकलिटी वाला सेक्टर मुझे ये नजर आता है और डेफिनेटली यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि 8-9 का पी रेशियो ये, तो कि वो जो पी रेशियो अगर आप देखोगे तो वो पी रेशियो कभी भी चेंज हो जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये बिजनेस समझ में आता है, आपको इस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, एक अच्छा खासा नॉलेज है, तो ये आपने यहाँ पे एलोकेशन लेना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना सही रहेगा। इतने कुछ एक्साइटमेंट हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 300 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने सिर्फ 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। तो ये चीजें यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें यहाँ पे अच्छी नजर नहीं आती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए तो डेफिनेटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एचपी अपैरल्स के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।